लॉ ऑफ वन सेशन 15 क्वेश्चन नंबर 12। उसमें डॉन प्रश्न पूछते हैं, एक व्यक्ति स्वयं को कैसे संतुलित करता है, पहला कदम क्या है? तो रा कहते हैं, कदम तो एक ही है, यानी कि उन ऊर्जा केंद्रों की समझ जो इकाई को बनाते हैं। इस समझ को संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है। पहला संतुलन मालकुट या पृथ्वी के कंपन के ऊर्जा परिसर का है, जिसे लाल किरण परिसर कहा जाता है। इस ऊर्जा की समझ और स्वीकृति सबसे प्रमुख है। अगला ऊर्जा परिसर जिसमें भावनात्मक या व्यक्तिगत कारणों से रुकावट आ सकती है, इसे नारंगी किरण के रूप में भी जाना जाता है। यह रुकावट अक्सर स्वयं के व्यक्तिगत सनक या विकृतियों का प्रदर्शन करता है, जिसका संबंध आत्म जागरूकता या स्वयं को स्वीकार करने से होता है। तीसरी रुकावट काफी हद तक उसमें मेल खाता है, जिसे आप अहंकार कहते हैं। यह पीली किरण या नाभि चक्र है। इस केंद्र में रुकावटें अक्सर वहां प्रकट होती है जहां ताकत के प्रति हेरफेर होता है और अन्य सामाजिक व्यवहार जिसका संबंध उनसे होता है जो इकाई के साथ काफी करीबी होते हैं या उससे संबंधित होते हैं। वो लोग जिनके पहले 3 ऊर्जा केंद्रों या पॉइंट्स में रुकावट होती है, उन्हें एक के कानून की खोज को आगे बढ़ाने की क्षमता में लगातार कठिनाइयां होती है। दिल का केंद्र या हरी किरण वह केंद्र है जहां से तृतीय घनत्वता वाले जीव, हम कहेंगे, एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह अनंत बुद्धिमानिता की ओर बढ़ सकते हैं। इस क्षेत्र में रुकावटें तब प्रकट होती है जब यूनिवर्सल प्रेम या करुणा को व्यक्त करने में कठिनाइयां होती है। ऊर्जा की प्रवाह नीली किरण केंद्र का वो केंद्र है जिसमें पहली बार ऊर्जा का प्रवाह बाहर की ओर होने के साथ साथ अंदर की ओर भी होता है। जिनके इस हिस्से में रुकावट होती है, जिन्हें अपनी इकाई की आत्म दिमाग समूह को समझने में कठिनाई हो सकती है और आगे उन्हें स्वयं की ऐसी समझ को व्यक्त करने में और भी कठिनाई हो सकती है। वो इकाई जिनके इस क्षेत्र में रुकावट होती है, उन्हें अन्य इकाइयों के साथ संपर्क बनाने या बातचीत करने को स्वीकार करने में कठिनाइयां हो सकती है। अगला केंद्र पीनियल ग्लैंड या इंडिगो किरण केंद्र है। वो इकाई जिसके इस केंद्र में रुकावट होता है, उसे यह अनुभव हो सकता है कि बुद्धिमान ऊर्जा के प्रवाह में कमी आ गई है। ऐसा उसके उस मैनिफेस्टेशन के कारण होता है जिसमें वो स्वयं को अयोग्य मानता है। यह वही है जिसके बारे में आपने बात की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह इकाई में ऊर्जा प्रवाह के कई बिंदुओं के कारण होने वाली कई विकृतियों में से एक है। इंडिगो किरण का संतुलन उस प्रकार के कार्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो आत्मा परिसर के चारों ओर घूमता है, जिसका प्रवाह तब तीसरे घनत्व से चौथे घनत्वता के परिवर्तन या रूपांतरण में होता है। यह बुद्धिमान ऊर्जा से सबसे कम विकृत प्रेम रोशनी के प्रवाह को प्राप्त करने वाला ऊर्जा केंद्र है और इसमें यह क्षमता होता है कि यह अनंत बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार की कुंजी चाबी भी होता है। ऊर्जा के प्रवाह का अंतिम केंद्र यानी कि बैंगनी किरण पूरी तरह से इकाई के मन, शरीर और आत्मा की कंपनता का संपूर्ण भाव अभिव्यक्ति होता है। यह जैसा होगा वैसा ही है। इस ऊर्जा स्तर पर संतुलित या असंतुलित होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि यह अपने संतुलन में देता है और लेता है। विकृति चाहे जो भी हो, इसमें दूसरों की तरफ हेर फेर नहीं किया जा सकता है और इसीलिए किसी इकाई के संतुलन को देखने के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है।